भरा नहीं भाव से बहती जिसमें निर्मल रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें भरा स्वदेश का प्यार नहीं। भारत न्यूज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। कारण ये है कि हम लोगों ने आज तक गणतंत्र दिवस के इस त्यौहार को लंबे अरसे से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता हो कि हम मनाते क्यों हैं। भाई शब्द तो बहुत छोटा है, सभी जानते हैं मनाते क्यों हैं। इजी वे में कह देंगे कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो फिर अजूबा बात हो गई ना कि क्यों मनाते हैं। आइए जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल सत्य है, और हम उसी दिन से मनाते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन उनको दोहराने का क्या रीज़न है? उनको दोहराने का यही रीज़न है कि चाहे कोई मुखिया हो, और चाहे कोई एमएलए हो, और चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर देश के महान से महान लीडरशिप करने वाले हों, जो अपने देश में इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, उसमें ये होता है कि वो भरसक प्रयास करते उस दिन संकल्पवान होते हैं कि जिस संविधान को हम अध्ययन करते हैं और जिसका संकल्प लेकर के सेना अपने रणभूमि में डट जाते हैं, जिसको संकल्प लेकर के जो है मुखिया जो है अपने समाज के सेवा में जुट जाते हैं, जिसको संकल्प लेकर के जो है हमारे राज्य को मुख्यमंत्री जो हैं सुव्यवस्थित करने में जुट जाते हैं, जिसके संकल्प शक्ति के दम पर हमारे देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जुट जाते हैं, तो उसको याद करने का यह दिन है कि इस दिन संकल्प लेते हैं कि हे संविधान भगवान, हम आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके नियमों का पालन करूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्त रहूंगा, हमेशा देशवासियों की सेवा करूंगा। यह संविधान के संकल्पित होने का दिन है। और जब हम संकल्प लेते हैं तो उस दिन ये नहीं होती है। होता क्या है कि सभी झंडोत्तोलन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जिसने भी झंडोत्तोलन किया उस समय लोगों को आशा और विश्वास दिलाया कि मैं इस झंडोत्तोलन के प्रांगण से उद्घोषणा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जनता का सेवा करूंगा उसी संविधान के दम पर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो बार बार हम रिवीजन करते हैं प्रत्येक वर्ष इस संविधान को, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपने अंदर नहीं उतारते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है। आइए, अभी हमारे बीच मौजूद हैं नारायण पब्लिक स्कूल जीवजपुर के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव जी। इनके शब्दों से जानने का प्रयास करते हैं कि हमें मूल रूप से ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाना चाहिए। हमारे जनक्रांति भारत न्यूज में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे नारायण पब्लिक स्कूल की तरफ से जनक्रांति भारत न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आकर के न्यूज कवरेज। आज हमारा हिंदुस्तान महान है। इसी दिन हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था। आज का दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। 26 जनवरी की तारीख हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र, कर्तव्य एवं निष्ठा महत्व की याद दिलाती है। गणतंत्र दिवस एक उत्सव मात्र ही नहीं, बल्कि इस पर्व का अनोखा बंधन है। यह पर्व हमें एकता, भाईचारा का प्रतीक दिलाता है, और साथ ही साथ हम सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इस चीज़ का भी प्रतीक हमें दिलाता है। और हम चाहेंगे आगे कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, वह अपने मेहनत से बच्चों को अधिकतर संस्कार के क्षेत्र में भी बच्चों को कुछ बताए,
ताकि आज के बच्चों में संस्कार की बहुत कमी है। संस्कार से बच्चों भटक रहे हैं। संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होगा तब तक बच्चे अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को नहीं समझ पाएगा। और बिना संस्कार का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जुड़े हुए थे हमारे साथ नारायण पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य। जैसा कि आपने जाना, आपने सुना, हम यही कहेंगे कि अगर हम जो हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उनको अपने अंदर उतारना होगा, उनका पालन करना होगा और फिर उनको जो है अपने गणतंत्र के रूप में अपने देश पर इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने समाज पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी जाकर के हमारा समाज और हमारा देश सुदृढ़ हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों।